जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं और सेट नंबर 3 में हम देखेंगे कि आज क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये देख रहे हैं आप, सेट नंबर 3 आज हम लगाएंगे और ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2023 में और प्लेटफॉर्म रुक्मिनी का है जो पिछले 10 सालों का इसमें कवर किया गया प्रीवियस ईयर। बिकॉज ऑफ जो भी क्वेश्चन सेट करते एग्जामिनर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही सेट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं सेट करते हैं। तो आज हम देखते हैं इसी का। जो भी इस पे नया है वो बंदा प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को, और जो हमारा सेट चल रहा है और आने वाले आगामी परीक्षा है उसके लिए क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे इसी पे। सेट नंबर देखिए, सेट 30 पे है और इसको हम कवर करेंगे, वॉल्यूम नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों, चलते हम डायरेक्ट अपने सेट पे और वहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और आज हम लगाते हैं फिर से फटाफट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से, इन विटो फर्टिलाइजेशन का संबंध है। इन विटो फर्टिलाइजेशन का संबंध है परख नली से, ए का सी। दूसरा है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है जोकीला अय्यर, बी, 2 का बी। तीसरा है सोमनाथ द मेनी वॉयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, पृथ्वी के लेखक हैं रोमिला थापर, 3 के डी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय कारक लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 1999 को, अप्रैल 1999 को। 5 में देखते हैं समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो उपर्युक्त 5वां नंबर के है, उपर्युक्त में से सभी आवश्यक है, 5वां के सी, 5वां का डी। छठा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश है तो इसका आंसर हो जाएगा हिडल्स इन राइस। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन। कहता है आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, सूर्य के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चूज द मेन कैजुअल इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ही लाइक बनानाज बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, तो ही हो जाएगा ही लाइक बनानाज। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चूज द बेस्ट प्रीफिक्स ऑफ कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, कह रहा है द इंक इज इन हो जाएगा इसका आंसर डिलीएबल, 9वां के बी। 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में दोहरे सुखी का अर्थ है, दोहरे सुखी का अर्थ है कि वह व्यक्ति भारत का एक भी अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भाग नहीं माना जा सकता है, या कि आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष से 1 या 2 दिन भी कम रहेगा तो वो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते। ऑप्शन बी में बोल रहा है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता, उसके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। कहता है भारत सरकार या उच्च सरकार, भारत या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। तो उपर्युक्त में से 13 का डी आंसर सभी हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर बोला राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो 14 का बी, राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य के कार्यपाल की शक्ति का प्रधान होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 15 नंबर कहता है जिला परिषद का सचिव होता है, जिला परिषद का सचिव होता है कौन होता है? जो भी व्यक्ति जानते हैं वो अपना कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। यार 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जो भी व्यक्ति जानते हैं उसका कमेंट में आंसर डाल दें। तो जिला परिषद का सचिव होता है जिला विकास प्राधिकारी, जिला विकास प्राधिकारी होता है। 16 नंबर देखते हैं चौखट में नहीं अटका, चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से समृद्धि है? 16 नंबर का है ए नंबर, अनामिका से है। चौखट में नहीं अटका यह कविता किससे संबंधित है? 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है तमीर शब्द का अर्थ होता है अंधकार, तमीर शब्द का अर्थ होता है अंधकार होता है। 17 नंबर का एक क्वेश्चन। 18 नंबर देखते हैं। 18 का बोल रहा है घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
का घर कितनी दूर, इसका लोकोक्ति क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका होता है दी। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति जो काम में मेहनती होते हैं उसके सफलता के लिए क्या सरल होती है। 18 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो गया। 19 नंबर का देखते, कहता है नीतिपूर्ण शब्द में कौन सा समास है? नीतिपूर्ण शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। नीतिपूर्ण शब्द में तत्पुरुष समास है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है घर शब्द का परिवाची शब्द नहीं है तो भुवन नहीं है, भुवन नहीं है। घर शब्द का परिवाची शब्द भुवन नहीं है। 20 का बी आंसर है, 20 का बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्या बोल रहा है? कहता है सरल आवर्ती गति करते करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। 21 का बी आंसर बोल रहा है आयामी के वर्ग। 21 के बी आंसर है, 21 का बी। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। कहता है बरौनी का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? बनौली का प्रमेय जो है निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ये होता है द्रवों के प्रवाह पर, 22 नंबर का ए आंसर है। कहता है 23 नंबर क्वेश्चन का कहता है समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एकमात्र गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आंत तल पर विराम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन सा पहले लुढ़क जाएगा? 23 नंबर का ए है, ठोस वाला पहले लुढ़केगा जबकि द्रव वाला वो धीरे धीरे आहिस्ता जाएगा। अगला बोल रहा है 24 नंबर। 24 में बोला प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन है। 24 नंबर का ए उनमें उत्पन्न शून्य है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह है तो ये सब मैं लास्ट में आपको करा सकता हूँ। इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपका लगेगा और टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और एक ही नंबर का है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अच्छा, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 कहता है प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होता है? तो प्रकाश का चाल किससे होता है? 25 नंबर का सी, चाल बराबर होता है, चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। 25 नंबर का सी ऑप्शन है, सी आंसर है। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर बोल रहा है स्वस्थ मानव नेत्र में फोक्सन किया जाता है। स्वस्थ मानव में फोक्सन किया जाता है, किस पे किया जाता है? तो पछांभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। तो 26 नंबर का सी आंसर है। 27 नंबर का देखते हैं। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। 27 नंबर का है किससे? तो विवर्तन तथा गुणात्मक द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति अगर दीवार के पीछे से आवाज़ लगाता है तो उस आवाज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर का ए आंसर है। 28 नंबर का देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इनमें से तार लगाया जाता है। 28 नंबर का सी लगाया जाता है। निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम वाले तार लगाए जाते हैं। 28 नंबर के सी आंसर है। अब देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है। 29 नंबर कहता है स्याही अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहे का उपयोग किया जाता है? अस्थाई चुंबक बनाने के लिए बनाया जा सकता है तो किससे बनाया जाता है? आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, अगर जान रहे तो दे दीजिए। 29 नंबर का देख लेते हैं। 29 नंबर का है ये कोबाल्ट कहता अस्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं, किससे? कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। अगर नर्म लोहा से भी चुंबक बनाए जाते हैं बट वो अस्थाई नहीं, वो चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। कहता है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर बोलता है एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जा सकता है, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर के बी कहता है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए जो है एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ट्रांसफर का काम जो होता है वो वोल्टेज को क्या है, कम और बेसी करता है, ठीक। और डायनमो का काम जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 30 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं, इधर आ गया मैथ है, मैथ को हम लोग स्किप करेंगे और मैथ को स्किप करने के बाद हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 41 बोला हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है तो वो किससे है? तो वो कांस्य युगीन से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन से संबंधित है। 42 नंबर पूछता है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थ कौन से? पहले तीर्थकर कौन से? तो ऋषभदेव थे। पहले तीर्थकर, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। और आप लोग कमेंट में हमें बताइए जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर कौन थे? कहता है 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि
43 नंबर, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईसा में। 44 के ए आंसर है। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। कहता है 45 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। तो कौन था? 45 के देखेंगे आप लोग हम। ये अलबरूनी था। मोहम्मद गजनवी के साथ जो प्रसिद्ध इतिहासकार आए थे वो अलबरूनी आए थे। और 46 के देखेंगे अब। कहता प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो 46 नंबर का क्वेश्चन है संगठन है। 46 बोल रहा है प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? संगठन है। 47 देखेंगे। कहता है 47 में बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखा। अब अगला क्वेश्चन हम आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर बोल रहा है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस मैदान में हुआ था और वो कहाँ पे है? तो 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, पश्चिम बंगाल में। आप लोग कमेंट में हमें इसका जवाब दीजिए कि प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था और ये किसके किसके बीच में हुआ था। जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आंसर दीजिए, जो भी जानते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो प्रथम यूरोपीय तो जॉर्ज यूथेल था। जॉर्ज यूले था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से का तापमान एवं 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का है सी, चावल जो है जहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर और कम से कम उसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा होने चाहिए। किसमें? चावल कौन सा फसल है? आप लोग हमें कमेंट में बताएं। चावल कौन सा फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है या नकदी फसल है? 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कटक में है। कहाँ है? कटक। 52 नंबर देखें। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो ये कौन सा है अपना? 52 नंबर क्वेश्चन है बम्बई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब बताएंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कहाँ पे है? अब बेसिकली किस राज्य में है और ये कैसा है बंदरगाह है? कृत्रिम है या प्राकृतिक बंदरगाह है? आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर दें। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वायुमंडलीय जो परत है ओजोन की परत वो किससे बनी हुई है? कौन कौन से गैस से मिल करके बनी है? तो ये है ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजक से बना हुआ है ओजोन परत। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है भूचाल का अपकेंद्री क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्री क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। इसका 54 का डी आंसर है। कहता है अंकलेश्वर। 55 नंबर क्वेश्चन है। अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है तो ये किसके लिए जाना जाता है? 55 नंबर क्वेश्चन है वो जाना जाता है तेल के लिए। अंकलेश्वर जो है तेल के लिए जाना जाता है और ये कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। 56 नंबर है। कहता लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये बोलते हैं तमिल बोलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन 56 नहीं मलयालम बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग जो होते हैं मलयालम बोलते हैं और ये आते हैं दक्षिणी भारत में पढ़ते हैं। ये कहाँ पढ़ते हैं? दक्षिणी भारत में। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल बालिका अनुपात सबसे कम है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में बाल बालिका सबसे कम मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपको केरल में मिलेगा। तो 57 का डी। 58 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है? 58 के जो मक्खन है उसमें एक ही कैलोरी उसमें जो है अधिक मात्रा में कैलोरी मक्खन में पाया जाता है। कहता है 59 नंबर क्वेश्चन है। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम। 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि इसका नाम जो है रासायनिक ऑक्साइड है इसका सूत्र क्या होता है? सांकेतिक नाम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है? इसको आप लोग हमें कमेंट में जवाब दीजिए। अगर जो भी सही जवाब देंगे उसको हम लाइक
कर देंगे वहाँ पे, ताकि आप समझ जाएं कि ये आपका आंसर सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये जस्ता और टीन का होता है। किसका होता है? जस्ता और टीन का। 60 नंबर का बी आंसर है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? 61 नंबर का, तो ये मीथेन है। मीथेन, आप बता सकते हैं हमें कि मीथेन जो धान की खेती में कौन सा गैस पाया जाता है? धान की खेती में कौन सा गैस पाया जाता है? आप लोग हमें कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन हम। तो 62 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है? कहता है दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अवरूप होता है। फास्फोरस का अवरूप होता है, कैसा होता है? तो लाल फास्फोरस। दिया सलाई जो माचिस बॉक्स होते हैं उस पर लाल फास्फोरस लगे होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का है सी आंसर है 2882, अर्थात सी। 63 का सी है। कहता है ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताए। 64 का सी आंसर है पैरासीटामोल है। 65 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है वनस्पति तेल का घी परिवर्तन कैसे होता है? तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। 65 के डी आंसर है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। कहता है 66 नंबर देखें, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो आयोडाइड होता है। समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। 67 नंबर हम देखेंगे। कहता है सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज किसका घटक है? तो यह है कोशिका भित्ति का। सेल्यूलोज जो है किसका घटक है? कोशिका। 67 का ए आंसर है। अब देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन हम। तो 68 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है भूगर्भ विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? 68 का ए है गर्भाशय के द्वारा। 69 नंबर क्वेश्चन देंगे। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो 69 का बी आंसर, ये मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो आप लोग हमें बताएं। 70 नंबर का 70 का बी है। बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, बाकी के घुलनशील नहीं है। अम्ल में घुलनशील कौन सा है? तो अम्ल में है ए डी ई के है। 4 विटामिन है जो अम्ल में घुलनशील है और 2 है पानी में घुलनशील है, बी और सी है। चलिए अब 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो ये आपका देता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि, द्वितीय क्षेत्र हो गया है कंपनी का निर्माण और विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र हो गया सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आता है बैंक आता है आपका, आपका हो गया आपका आप बोल सकते हैं कि शिप यार्ड हो गया, पर्यावरण आप बोल सकते हैं परिवहन हो गया है। तो ये सब आते हैं जो भी सेवा प्रोवाइड करते हैं वो तीसरे में आते हैं। जो कंपनी होते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होते हैं वो आते हैं द्वितीय में। और जो कृषिक होते हैं जैसे कृषि में हो गया खेती करना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब जो आते हैं कृषि में आता है, ये सब प्रथम होते हैं। चले 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध है व्यक्तिगत इकाई से। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध है व्यक्तिगत इकाई से। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर कहता है जून 2023 का भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तो टोटल 75 रामसर साइट है। भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं जून 2023 के डाटा के हिसाब से। ये करंट अफेयर, आप लोग करंट अफेयर बहुत ध्यान दीजिएगा। और जो भी दोस्तों नया है वो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट्स आपको आने वाले मिल सके। अभी आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है, अभी बिहार SSC CGL आपका है, दूसरा आपका आ रहा है बिहार दरोगा आ रहा है 1200 वैकेंसी, और तीसरा में रेलवे भी देने वाला है 3 लाख के आसपास वैकेंसी देने वाले हैं। उसके बाद है बिहार पुलिस का फिर से वैकेंसी आएगा 112 वाला वैकेंसी, वो करीब 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आएगा। तो बैक टू बैक अभी आपका 4 एग्ज़ाम और आने वाले हैं जो बहुत अच्छे एग्ज़ाम है। इसलिए आप लोग अपना प्रिपेयर कर लें, अभी से प्रिपेयर करके चले ताकि एग्ज़ाम आते समय आप लोग क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। चलते 73 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। 73 का डी आंसर है। 74 का अब हम देखते हैं। कहता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी है। 75 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मुस्लिम लोग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्यों? उसका बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वह मुसलमानों एक अलग संविधान चाहते थे। मुसलमान जो थे अलग संविधान चाहते थे। 75 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे।
और 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द क्या है? अन्य प्लस अन्य से संधि बना शब्द कौन सा है? तो अन्य अनन्यान है, अनन्यान हिंदी का है। 77 नंबर देखते हैं। कहता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? 77 नंबर क्वेश्चन। 77 का सी है, राष्ट्रपति करता है। 78 नंबर निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? 78 नंबर का यह है क्लोरीन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। और 79 नंबर देखते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? हैलोजन समूह के तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। 79 का ए आंसर। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में क्या जल में से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? तो जल से हल्का होता है अपना 80 का बी, सोडियम होता है। जल से भी हल्का क्या होता है? सोडियम होता है। 81 नंबर देखेंगे। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? भारत में दल बदल अधिनियम जो विरोधी बना था वो कब बना था? 1985 ईस्वी में बना था। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 ईस्वी में बना था। 82 नंबर का देखेंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 82 का ए आंसर। 83 नंबर देखें। निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? 83 नंबर का तन्य धातु सबसे कौन है? तो ये होगा गोल्ड। गोल्ड बोले तो सोना होगा। कहता है 84 नंबर। 84 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन। 84 नंबर कहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का स्थान कौन सा है? तो 161वां स्थान है, अर्थात 84 का डी आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत का स्थान है 161वां है। 85 नंबर बोल रहा है पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पादन होते हैं। 85 का ए बोल रहा है कौन सा है? CO2 H2O और ऊर्जा होता है। कहता है 86 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक मुद्रा किसी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है तो गर्म मुद्रा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गर्म मुद्रा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। कहता है खुला आकाश नीति 87 नंबर। कहता है खुला आकाश नीति क्या है? खुला आकाश नीति 87 क्या है? तो ये है नागर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। 87 का सी आंसर। 88 का देखेंगे। कहता भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? 88 का डी आंसर। ऋणों की वसूली जो है शामिल नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। रुपया की परिवर्तनीय का उद्देश्य है। 89 नंबर इसका डी है, उपर्युक्त में से सभी है। निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। 89 का डी आंसर है। अब चलते 90 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा 10 क्वेश्चन और बचे हैं और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों अंतरिक्ष एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 90 का आंसर बी हो जाएगा। 90 का भी है स्थानीय प्रशासन। 91 का है कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में प्रशिक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया जा सकता है? 91 का बी आंसर है। मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को किया जा सकता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर किसे कहते हैं? जस्टिन D.R.Y. चंद्रचूड़ भारत के कौवे न्यायाधीश है। कितने नंबर पे न्यायाधीश हैं? तो ये है 50वां न्यायाधीश है जस्टिन चंद्रचूड़ जो है। कहता है 93वां है। कहता है पूर्व व मैनचेस्टर किसे कहता है? पूरब का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो पूरब का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है। 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? नई आर्थिक नीति का क्या है? तो 1991 में आया था भारत में जो आया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। तो वही पूछ रहा है 1991 में। तो 1991 में बोल रहा है बी इसका है अधिक बाजार। सॉरी इसका 94 नंबर क्वेश्चन है, गलती है। 94 नंबर का डी आंसर उपर्युक्त में से सभी। निजीकरण होगा, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों। अब आप लोग हमें कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि 1991 में के समय जब आया था भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण आया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो भी सही जवाब देंगे उसको उसके कमेंट को मैं लाइक कर लूँगा
होगा, ताकि वो समझ जाए कि आपका ये जवाब सही है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है पवनार आश्रम का संबंध किससे है। पवनार आश्रम का संबंध किससे है। 95 का डी, विनोबा भावे से संबंधित है। पवनार आश्रम जो है विनोबा भावे से है। अब देखिए 5 क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश का, उसको हम सॉल्व करेंगे। कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स। कहता है इसमें जो गलत है उसको चूज, मतलब गलत है दिया हुआ है उसको नहीं, बल्कि जो सही है उसको चूज करना है। तो ऑलरेडी ये सही है, इसका सही चूज करना है। तो इसका सही देखेंगे 96 का कौन सा होगा, ऑलरेडी है। जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये गलत दिया हुआ। अब इसका सही क्या होगा, तो ये इसका आंसर बी है, इसका है, इसका ऑलरेडी सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ वर्ड्स। 97 नंबर में इसका आंसर ए होगा टेटोरियल्स। 97। 98 का देखेंगे चूज़ द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांजेक्शन। इसको इंग्लिश में है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन करना है। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा ए, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। कहता है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। बेसिकली कह रहा है कि गरीबों का आप बेइज्जती न करें। तो इसका हम पैसिव कैसे बना सकते हैं, ये पैसिव हुआ, इसको एक्टिव हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्ट। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्ट। तो इसका सी आंसर 99 को हो जाएगा। 100 नंबर का हम देखेंगे। 100 नंबर का क्या कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 100 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएशन साइनो ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्टडी का साइनो क्या होगा, तो स्टडी का होगा स्टेबल। स्टडी का स्टेबल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन हमने लगा लिया है, और आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत भी किए होंगे। अब दोस्तों अब जो अगला जो सेट हम ला रहे हैं बिहार दरोगा का आ रहा है। दरोगा का ला रहे हैं, जो बहुत अच्छे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी है जो इसका पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुए, उससे क्या होगा, आप लोग भी पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। दरोगा दे रहा है, बिहार एसएससी सीजीएल दे रहा है, और बिहार पुलिस का फिर से वैकेंसी आने वाला है 8000 के आसपास। आप लोग अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो 100 क्वेश्चन ने हमने अटेंड कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।